वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग आ गए। आप लोगों का ही इंतज़ार था। मैं आपके सॉल्यूशन के लिए, केमिस्ट्री को हल्का करने के लिए पुनः केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन से रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, ये बात आपको भी अच्छे से पता है। इन उस ऑफलाइन वाले क्लास में जो पढ़ाई हुई उसको और भी बेहतर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप बहुत मेहनत करते हैं, मुझे ही पता है, लेकिन अगर अभी आपका लेवल 60 नंबर लाने का है तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलेंगे कि अब आप 80 से 90 के बीच नंबर लाएंगे। और भी मेहनत करेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है ना, जितना शिद्दत से मेहनत किया जाता है उतना ही अच्छा परिणाम मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट लेसन। और उस केमिस्ट्री को जानने से पहले हम समझते हैं केमिस्ट्री आया कहाँ से, ये केमिस्ट्री किसका पार्ट है, पहले इसको समझ लेते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका हेल्प करता रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव करता रहूँगा, नया कदम उठाता रहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये समझिए कि अगर आपका कोई दोस्त आपके क्लास में पढ़ रहा है, क्लास 10th में पढ़ रहा है, आपके रिश्तेदारों में कोई क्लास 10th में पढ़ रहा है, तो आप इस चैनल का लिंक उसे शेयर कर दें और उससे सब्सक्राइब करवा लें। इससे क्या होगा कि उसका भी हेल्प हो जाएगा, उसका भी रिजल्ट बेहतर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का मुद्दा और देखते हैं केमिस्ट्री आया कहाँ से। अगर आपको क्लास पसंद आए तो पूरा क्लास करने के बाद एक लाइक तो बनता है, अपने नन्हे से हाथों से लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो केमिस्ट्री आया कहाँ से, सबसे पहली बात ये है कि आखिर केमिस्ट्री आया कहाँ से। केमिस्ट्री जो है ये साइंस का एक पार्ट है। साइंस मतलब विज्ञान, आपको अच्छे से पता है। विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। क्या बताएं आपको हम, ये विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब मुद्दा आता है कि आखिर केमिस्ट्री के जनक कोई ना कोई होंगे। जैसे आपको पता है कि साइंस के जनक एरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं, उसी तरह केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर साहब हैं। कौन है, लेवोजियर। इसको हम लोग लेवाइसिए भी कहते हैं। कहीं ऑप्शन में लेवोजियर देता है, कहीं लेवाइसिए देता है। तो आपको जिस टाइप का ऑप्शन आएगा उस टाइप से आप इसको फिल करेंगे। तो अब बात आती है कि रसायन शास्त्र के जनक कौन हो गए, लेवोजियर। अभी तक आपको क्लियर मैं करा चुका हूँ कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है, साइंस का एक पार्ट है जिसमें हम पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। और पदार्थों के बारे में क्या पढ़ते हैं, पदार्थों का संगठन,
पदार्थों की संरचना और पदार्थों का गुण पढ़ते हैं। और जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसका अध्ययन भी हम कहाँ करते हैं, रसायन शास्त्र में ही करते हैं। ठीक है, तो अब समझिए कि रसायन शास्त्र के जनक कौन हो गए, लेवोजियर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेवाइसिए। ऑप्शन में जो रहेगा उसके हिसाब से आपको फिल करना है। रसायन शास्त्र के जनक हो गए लेवोजियर, यानी द फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवोजियर या लेवाइसिए। तो हम बढ़ते हैं यहाँ से अब आगे, समझिएगा। अब मुद्दा आता है कि हम पदार्थ, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पदार्थ का ही, आखिर ये पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है। तो सबसे पहला पार्ट है पदार्थ क्या है। वैसी वस्तु, वैसी वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम सभी अपने ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु, यानी कि कोई भी वस्तु जो क्या करती है, स्थान घेरती है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके सामने फोन है, फोन भी जो है स्थान घेरा हुआ है। जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान एक तरह से आप समझ लीजिए भार, यानी जिसका भार होता है। पहला चीज क्या बताएं, जो स्थान लेती है यानी स्थान घेरती है, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस करते हैं, वह पदार्थ कहलाता है। तीन चीज बता दिए कि कोई भी दुनिया की वस्तु है जो स्थान घेरती है, और दुनिया में हर एक वस्तु स्थान घेरती है। जैसे फोन है वो स्थान लिया हुआ है, बुक है वो स्थान लिया हुआ है, पेन है स्थान लिया हुआ है, आप खुद आप स्थान लिए हुए हैं, कुछ न कुछ जगह छेके हुए हैं। जिसमें द्रव्यमान हो यानी भार हो, हर चीज में भार होता है, चाहे वो रुई हो, हवा हो, या फिर कोई पुस्तक हो, कोई बेड हो, कोई बिस्तर हो, कोई घड़ी हो, कोई मोबाइल हो, सब में भार होता है कुछ ना कुछ, और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा, हवा को हम महसूस कर सकते हैं, यह भी क्या है, पदार्थ है। यानी कि वैसी वस्तु जिस जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस करते हैं, पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए, जब पढ़ते हैं तो आप हमेशा फोकस रखें कि हमें टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, मेरा ध्यान कहाँ है, और जितना बोलने का चाहत रखेंगे उतना माइंड अच्छे से वर्क करेगा। तो हम कह रहे हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, तो आपको बोलना है तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पर नंबर एक हो ठोस, द्रव और गैस। ये सब आपको 9th में पढ़ना था, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लेंगे। अब यहाँ से अगला टॉपिक पे आते हैं। हमने पढ़ा पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। अब है शुद्धता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। शुद्धता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ भी दो तरह का होता है, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को कहा जाता है मिश्रण। अब तत्व, तत्व को तीन पार्ट में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। क्या कहा मैंने, तत्व को तीन पार्ट, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक का दो पार्ट, संयोजक और आयनिक। मिश्रण का भी दो पार्ट, समांगी और विषमांगी। चलिए रिपीट करते हैं, समांगी और विषमांगी। पदार्थ शुद्धता के आधार पर दो तरह के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, संयोजक और आयनिक। कौन, संयोजक और आयनिक। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है, और मिश्रण भी दो तरह का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब क्वेश्चन आता है कि तत्व क्या है। ठीक है, आइए तत्व की चर्चा करते हैं। तत्व क्या है, तत्व उस शुद्ध पदार्थों को कहा जाता है, तत्व उस शुद्ध पदार्थों को कहा जाता है जो केवल एक ही तरह के परमाणु का बना होता है। तत्व उस शुद्ध पदार्थों को कहा जाता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है। जैसे देख लीजिए आप, हाइड्रोजन है H, हीलियम है He, नाइट्रोजन है N, कार्बन है C। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो एक ही परमाणु का बना हुआ है, केवल हाइड्रोजन है।
He हीलियम केवल एक ही परमाणु को बना है, नाइट्रोजन केवल एक ही परमाणु को बना है, कार्बन केवल एक ही परमाणु का बना हुआ है। जैसे आपको हम एग्जांपल दिखा देते हैं कुछ इस तरह से, समझिएगा। जब भी तत्व का पहचान करना हो तो आपको ये देखना है कि वो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें कितने परमाणु हैं। जैसे माना जाए सोडियम यानी Na। अब Na में देखिए छोटी वाले को नहीं गिनते हैं, सिर्फ बड़ी वाले गिनते हैं। ये N, ये हो गया आपका N, यानी कि N बड़ी है यानी एक है, कैपिटल लेटर कितना है, एक है। ये क्या हो गया, तत्व। लेकिन अगर आपको दे दिया कैपिटल में डबल, जैसे मान लीजिए HCl, इसमें डबल है, कैसे, एक H हो गया एक Cl हो गया, क्योंकि C भी बड़ी है यहाँ पर। यहाँ पर कितना तत्व हो गया, इसमें परमाणु की संख्या 2। अगर 2 परमाणु है यह क्या कहलाएगा, यौगिक। क्या कहलाएगा, यौगिक। अगर एक परमाणु है तो तत्व और 2 परमाणु है तो यौगिक, या 2 से अधिक भी है तो यौगिक। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तत्व आपका क्लियर हो चुका होगा कि अगर एक परमाणु होगा तो वह क्या होगा, तत्व होगा। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब हो सकता है। अब आते हैं हम यौगिक पर। अब यौगिक की चर्चा कर लेंगे हम लोग। यौगिक अब तत्व से संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इसको भी हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्या है, समझते हैं। पहला है तत्व परमाणुओं का बना होता है। तत्व किसका बना होता है, परमाणु का। भी जस्ट बताया आपको कि परमाणु की संख्या गिनते कैसे हैं। तत्व किसका बना होता है, परमाणु। और ये परमाणु जो होते हैं ये 3 कणों के बने होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तत्व किससे बना, परमाणु से। परमाणु किससे बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, न्यूट्रॉन पर होता है उदासीन मतलब आवेशहीन। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर आवेश होता नहीं, चार्ज होता ही नहीं, वह उदासीन होता है। अब हम बात करते हैं यौगिक की। यौगिक क्या है, ठीक है। आइए यौगिक की चर्चा कर लेते हैं। यौगिक, यौगिक क्या है, यौगिक जो होता है ना वो 2 से या अधिक या तो 2 परमाणुओं का बना होता है। और सबसे मेन बात ये है कि ये निश्चित भार के अनुपात में होता है। जैसे देखिए परिभाषा क्या लिखा गया, डेफिनेशन दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व जब निश्चित भार के अनुपात में क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह नया पदार्थ जो बनता है उसे यौगिक कहा जाता है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल बता देते हैं। मान लीजिए कि अभी हम ले लेते हैं NaCl, क्या ले लेते हैं, NaCl, ठीक है, NaCl। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कितना परमाणु है, पहले हो गया N, बड़ी को गिनना है सिर्फ, ए को छोड़ दीजिए, C बड़ी है, कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु। जैसे ही 2 परमाणु होगा यानी एक से ज़्यादा परमाणु होगा तो वह क्या कहलाएगा, यौगिक। क्या कहलाएगा, यौगिक। जैसे ही 2 से अधिक यानी 1 से अधिक, मान लीजिए अब सीधा 1 से अधिक हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, यौगिक। अब जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं और कुछ, जैसे मान लीजिए आप CO2, इसमें कितने परमाणु हैं, इसमें भी 2 परमाणु। कैसे, एक C है दूसरा O2 है, यानी C है और O है, यह क्या होगा, यौगिक होगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे। चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है इसको समझते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन मिश्रण कहता है। इसमें अनुपात की चर्चा नहीं की गई है, जो किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण बन जाएगा, जिसे रासायनिक रूप से प्राप्त नहीं किया जाता है। मतलब इसमें कोई भी अनुपात नहीं होता है। यानी जैसे शरबत बनाते हैं, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है तो अधिक चीनी डालता है, किसी को मीठा कम पसंद है तो कम चीनी डालता है। ये हो गया मिश्रण, इसमें कोई अनुपात नहीं रहता है। अब देखिए तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व होता है अकेला,
तत्व क्या होता है, सिंगल होता है। उसके बाद यौगिक क्या होता है, एक से ज़्यादा परमाणु लेकर चलता है। उसके मिश्रण क्या है, मिश्रण जो है वो किसी भी अनुपात में मिला देने से बन जाता है। अगर हम तत्व और यौगिक की बात करें तो तत्व की पहचान कैसे करेंगे, वह सिंगल होगा, अकेला परमाणु लेकर घूम रहा है, और यौगिक की पहचान कैसे करेंगे, वह डबल होगा, यानी 2 परमाणु लेकर घूम रहा है। लेकिन यौगिक और मिश्रण की चर्चा करें तो इसको पहचानने का आसान सा तरीका है, यौगिक का फार्मूला होता है केमिस्ट्री के रूप में, और यहाँ पर मिश्रण का फार्मूला नहीं होता है। तो इस तरीके से तत्व, यौगिक और मिश्रण आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ तत्वों के संकेत और परमाणु संख्या को लिखिए। ठीक है, अब देखिए कुछ तत्वों के यहाँ पर संकेत दिए गए हैं और परमाणु संख्या दी गई है। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कुछ तत्व हैं जिसका परमाणु संख्या भी है और संकेत भी है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, पहले हाइड्रोजन, इसका संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। दूसरा है हीलियम, इसका संकेत He होता है, परमाणु संख्या 2 होता है। लिथियम Li, परमाणु संख्या 3। पहला वाला तत्व का नाम है, दूसरा वाला संकेत है, तीसरा वाला परमाणु संख्या है। बेरियम Be4, बोरोन B5। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर से आते हैं हम। 6 नंबर में क्या आ रहा है, कार्बन। क्या आ रहा है, कार्बन। 6 नंबर में क्या आने वाला है, कार्बन। इसको आपको याद करना होगा। 6 नंबर पे कार्बन, संकेत है C, परमाणु संख्या हो जाएगा 6। नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9। उसके बाद आता है नियोन का नंबर, नियोन, नियोन Ne10, सोडियम Na11। अब आते हैं 12 नंबर पर। पहला वाला क्या है, तत्व का नाम। दूसरा वाला क्या है, संकेत। तीसरा क्या है, परमाणु संख्या। मैग्नीशियम Mg12, एल्युमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस F15, सल्फर S16। अब आते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20, स्केडियम Sc21। 22 से आते हैं। टाइटेनियम Ti22, वेनाडियम V23, क्रोमियम Cr24, मैग्नीज Mn25, आयरन Fe26, कोबाल्ट Co27। अब आते हैं निकेल। निकेल Ni28, कॉपर Cu29, जिंक Zn30। इस तरह से आप 30 तक कम से कम याद कर लेंगे। इसके आगे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 30 याद रहना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर हम कुछ निष्क्रिय गैसों के नाम, जिसको नोबेल गैस भी कहा जाता है। कुछ निष्क्रिय गैसों के नाम जिसे नोबेल गैस भी कहा जाता है। इसके लिए याद करने के लिए ट्रिक भी है, हमारे चैनल पर आपको शॉर्ट्स वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ निष्क्रिय गैसों के नाम। निष्क्रिय गैसों के नाम 6 हैं। ठीक है, 6 निष्क्रिय गैस हमारे पास है। पहला क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्या बताएं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसको क्रिप्टॉन मिस टाइप हो गया। क्या बोला है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक हमारे चैनल पर जाकर शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कौन सा गैस, निष्क्रिय गैस यानी नोबेल गैस। अब है, किस तत्व को चाकू से काट सकते हैं। किस तत्व को चाकू से काट सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम।
किससे काट सकते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। अब कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं? कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगला है प्राकृतिक रूप से कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक रूप से कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। और हीरा का अपवर्तनांक की अगर बात करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में आता है हीरा का अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। और हीरा जो है विद्युत का क्या है? कुचालक है। हीरा विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। और ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी वह क्या होता है? चमकदार होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी वह चमकदार होता है अधातु, उसको चमकदार नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चमकदार है। ठीक है। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे कि कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए आप इस चीज़ को पूरा कंप्लीट करके रखेंगे। कल फिर मैं बताने वाला हूँ कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।